आने वाला समय बहुत कष्टदायक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब पड़ोस में कोई बीमार, हम बोल देते हैं भगवान उनको उठा लेना। अब अच्छा है, आप ये बोझ क्यों अपने सिर पे ले रहे हो? उनकी जब उम्र होगी भगवान उनको अपने आप ले जाएंगे। चमत्कार होते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे चमत्कार ऐसे थोड़ी होते हैं। मैं कहता हूँ चमत्कार होते हैं। पीछे देख रहे हो ना, काम तेरा कभी भी रुकेगा नहीं, धन तेरे घर में कभी जुड़ेगा नहीं। तो धन है ना, धन ये जुड़ने लग जाएगा। और महादेव की कृपा, महादेव जी की कृपा है। और इस वीडियो के कमेंट में ये लिख दीजिए आप हर हर महादेव, तो आपकी फैमिली पे भी भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। देखो, भगवान अनहोनी को होनी में बदल सकता है, रात को दिन में बदल सकता है, नुकसान को फायदे में बदल सकता है, पर शर्त एक ही है, हमें उसके पास उसकी शरण में जाना पड़ता है। आज बहुत सारे परिवारों की ये कहानी है कि काम अच्छा चलता है, काम कभी रुकता नहीं है, सब बेस्ट चलता है, लेकिन धन कभी नहीं टिकता है, पैसा कभी रुकता नहीं है, पैसा आता है टिकता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं बरकत नहीं होती है। उसका कारण है, उसका कारण ये कि हमारी फैमिली को या तो नज़र लग चुकी होती है किसी न किसी की, या कोई शराप मिल चुका होता है, या कई बार हमारे ही किए हुए कर्मों के कारण हमारे काम नहीं रुकते हैं पर पैसा भी नहीं टिकता है। लगे रहते पूरी जिंदगी भर टाइम ही नहीं होता, शादियां भी अटेंड नहीं करते, घूमने भी नहीं जाते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, लगे रहते हैं। तो आज भगवान शिव की ये कथा सुन लेना, आप ये कहानी सुन लेना। इसमें शिव जी ने एक फैमिली को वरदान दे दिया, हाँ तो वरदान, पर वो बन गया उनके लिए शराब कि काम तेरा कभी रुकेगा नहीं, पैसा तेरे से कभी जुड़ेगा नहीं। भगवान शिव जी ने एक बार पार्वती से कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर जाना चाहता हूं और मैं जा रहा हूं। तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। अब भगवान शिव ने मना कर दिया कि आप क्या करेंगे, मैं देखा आता हूँ, मैं चला जाता हूँ पृथ्वी लोक पे। तो माता पार्वती ने कहा नहीं, मैं भी चलूंगी। तो माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों चल दिए। अब पृथ्वी पे पहुंचे, वहां पर चल दिए किसी गांव में। चलते माता पार्वती को भूख लग गई। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे भोजन करना है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चले भगवान शिव और माँ पार्वती, तो उन्होंने एक सेठानी के घर पे दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आए, बोले कि हमको भोजन करना है और हमको खीर खांड का भोजन करना है। तो सेठानी ने मना कर दिया, कहा कि अगर खीर खांड का भोजन खाना है तो आप अपने घर पे खाओ। अब माँ पार्वती और भगवान शिव चल दिए, आगे उनको रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली। तो बोले महाराज, लगता है आप भूखे हैं, आप कुछ भोजन की मैं व्यवस्था कर देती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन हमें खीर खांड का भोजन करना है। तो वो जो बुढ़िया थी वो अपने अंदर गई, वहां से एक पानी का लोटा लाई और एक खाली कुछ लाई और भगवान शिव के आगे से जाने लगी। तो भगवान शिव बोले कहाँ जा रहे हो? बोला कि मेरे घर में ना कुछ भी नहीं है, तो मैं वो पड़ोस में से मांग के ला रही हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपने घर के अंदर जाइए, आपको खीर दूध ये सब मिलेगा। जैसे ही वो बुढ़िया अंदर गई, उसकी रसोई में सब कुछ था। तो उन्होंने क्या किया, खीर खांड का भोजन बनाया और भगवान शिव और माता पार्वती को खिलाया, और थोड़ा सा बच गया। तो बुढ़िया जो थी, उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मेरे से ये भोजन बच गया है, अब मैं इसका क्या करूं, आप ही बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि आंखें बंद करो। अब उस बुढ़िया ने आंखें बंद की, तो उस घर में उसका बेटा, उसकी वाइफ, उसके पोता पोती, सब परिवार उसके पीछे खड़ा था। तो बुढ़िया देख के बड़ी खुश हुई कि मेरा तो पूरा परिवार मेरे साथ है। अब उसकी जो झोपड़ी थी वो छोटी हो गई। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये तो ठीक है, पर मैं मेरे पूरे परिवार को रखूँ ही कहाँ, मेरे पास तो जगह ही नहीं है, झोपड़ी है। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप फिर से आंखें बंद करो। और बुढ़िया ने जैसे ही आंखें खोली तो वहां पर पूरा महल बन गया था। अभी बुढ़िया बहुत खुश थी, वो खुशी इतनी खुश थी कि वो जो खीर खांड बनी थी वो सब नगर में अपना बांट के आ रही थी, सबको प्रसाद दे रही थी। तो वो गई उस सेठानी के घर पे, दरवाजा खटखटाया और बोली कि प्रसाद है भगवान का। बोली तेरे घर पे खीर खांड कैसे बन गई, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोली कि मेरे पास क्या है, महाराज जी आए हैं, उनके साथ उनकी देवी जी हैं, तो भोजन ग्रहण किया। तो उन्होंने, अब वो सेठानी जैसे ही अंदर गई, उसने देखा कि उसके घर पे सारा धन गायब, सारी अच्छी अच्छी चीजें गायब हो चुकी थी।
अब ये बात जैसे सेठानी ने सुनी तो भाग के गई शिव जी के पास में जा रहे थे शिव जी, तो पास में भाग के गई, बोले कि मेरा धन कहाँ गया, और जो मेरे जो सामान था, मेरी चीजें थी, वो सब कहाँ गई। आपने बोला कि वो सारी चीजें है ना बुढ़िया को दे दी। तो भगवान शिव ने कहा नहीं, मैंने ना तो तेरे से कुछ लिया, और ना मैंने तेरी चीज चुराई, ना मैंने तेरी चीजों को हाथ लगाया। तो वो जो सेठानी थी वो बोली कि मेरा सिस्टम, मेरा सब कहाँ गया। बोले तूने ना करी ना, तो तेरी लाइफ में ना ही हो गया, और बुढ़िया ने हाँ करी तो उसकी लाइफ में सब कुछ हाँ हो गया। तो जो वो सेठानी थी वो भगवान शिव के पाँव में, चरणों में गिर गई और बोले भगवान कुछ तो करिए। तो भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि काम तेरा रुकेगा नहीं, पैसा तेरे से कभी जुड़ेगा नहीं। ऐसा वरदान हमारे आज कई फैमिलीज में लगा हुआ है। काम धंधा सही सब कुछ चलता रहता है, पैसा नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? बीमारी आ जाती है, अनवांटेड खर्चे निकल आते हैं। पैसा रखा था किसी और चीज के लिए, वो लग गया कहीं और है। मानो पैसा रखा है जमीन के लिए और बेटे ने कहीं और उड़ा दिया। मानो पैसा रखा है, सेविंग रखी है किसी और चीज के लिए, और उससे वो कहीं और ही खर्च हो गई। पैसा रखा है बेटी के खर्चे के लिए, सेवा के लिए, उसकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, पर वो पहले से ही खर्च कहीं और हो गया। पैसा आया पर रुका नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई नजर कहो, कोई ना कोई शराब कहो, कोई ना कोई हमारे ही किए कर्मों का फल कहो, तो इसको बोलते हैं बरकत नहीं होती है। कारण है भगवान। देखो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये, हम खाना खाते हैं, मोबाइल देख के खाना खाते हैं, टीवी देखते खाना खाते हैं, बात करते हुए खाना खाते हैं, हमको लगता है ऐसी ही सब। भाई साहब खाना है ना, जो खाना वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है, और जब हम प्रसाद को ऐसे ही खा लेते हैं तो धीरे धीरे हमें कब पता ही नहीं लगता वो हमारे लिए कब शराब बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी खाना खाओ, खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगा दो। अब भगवान को भोग कैसे लगाना है? भगवान को भोग लगाने की सिर्फ 1 सेकंड का काम है। जैसे ही पहला निवाला तोड़ो तो दिल से आंख बंद करो और दिल से बुलाओ, हे भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण जी आ जाओ, खाना खा लीजिए। बस आपने पूछ लिया, समझो उन्होंने खा लिया। अब जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय मानो हमारा कोई फ्रेंड आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, और जैसे हम खाना खा रहे हैं और वो आगे खड़ा हो गया तो हम क्या बोलते हैं? अरे आजा खाना खा ले। पूछते कि नहीं पूछते? इंसान को तो हम 1 सेकंड में पूछ लेते हैं, परंतु जो विधाता है, जो दाता है, जो सबको देता है, जिसने हमारे परिवार में भी खुशियां दी हैं, जो हमारे शरीर को चला रहा है, हमारे बिजनेस को चला रहा है, हमारे हर चीज को चला रहा है, उसको हम पूछते तक नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप सोने जाओ, जब भी आप उठो, तो भगवान को गुड मॉर्निंग करो, परमात्मा को गुड मॉर्निंग करो, सोते समय गुड नाइट करो, सबको करते हैं। तो ऐसे ही आज के बाद जब भी हम खाना खाएंगे, वैसे तो भगवान को भोग लगाने की बहुत विस्तार, बहुत विधि है, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्ले स्टोर ऐप का लिंक दिया, उस ऐप को आप डाउनलोड कर दो। उसके अंदर आपको प्राइवेट क्लास मिलेगी कि भगवान को भोग कैसे लगाएं, भगवान की शरण में हम कैसे जाएं। क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि आपने एक वीडियो तो बनाया था कि, पर आपने ये नहीं बताया कि भगवान से बात कैसे करें, भगवान को अपनी दुविधा कैसे सुनाएं। अब ये तीसरी बात ये आ गई है कि भगवान को भोग कैसे लगाएं। भगवान को भोग लगाने से हमारी भोगनाएं समाप्त हो जाती हैं। जिस घर में बरकत नहीं होती, बरकत होने लग जाती है। जो शरीर बीमार है ना, वो स्वास्थ्य की तरफ चला जाता है। भाई साहब कैंसर के बहुत बड़े बड़े प्रयोग हैं। अभी जिस परिवार में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, चाहे और कोई भी बीमारी बड़ी बीमारी है ना, तो पूरा खानदान स्ट्रेस में रहता है, घर से पूरा पैसा चला जाता है। भले ही आजकल सरकारी अस्पतालों में इलाज का थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, या फिर भी उसके साथ बहुत सारा पैसा लग जाता है। शरीर उम्र से पहले ही बूढ़ा होने लगता है, और एक डिमोटिवेशन पूरे परिवार में फैल जाता है कि अब ये नहीं बचेंगे। पूरा माहौल पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सब ये बोलते हैं कि अब ये इनकी उम्र कम है। सब इतना नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं, सब इतना नेगेटिव बोलते हैं कि अब ये नहीं बचेंगे, अब ये नहीं। अरे भैया, आपको कैसे मालूम है कि वो नहीं बचेगा? इसी को बोलते हैं श्राप वाले शब्द। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग। कोई गुरुजी आता है, उनके चरण छूते हुए उनको आशीर्वाद देता है। बड़े बुजुर्गों का कहते हैं कि आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब है ऐसे शब्द बोले जाएं जो सिद्ध भी हों, जो सफल हों, तो सामने वाले की जिंदगी में चमत्कार हो जाए।
लेकिन आज लोगों ने नेगेटिव इतना सोचना शुरू कर दिया कि ये तो बचेंगे नहीं, अरे इतने साल से बीमार है, इतने टाइम से बीमार है, अब तो भगवान इनको उठा लेना। ये पाप आप अपने दिमाग पे क्यों ले रहे हो? उनकी जब उम्र होगी भगवान उनको अपने आप ले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं जजमेंट नहीं देनी। हम जज नहीं है, किसके साथ क्या होना वो भगवान सब जानता है, पर हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचना है। यहां से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। आप ये मत बोलो कि वो बीमार है वो नहीं बचेंगे, आप बोलोगे नहीं बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या पता भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले और वो स्वस्थ हो जाए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रहना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना। लोग बोलते हैं कि नेगेटिव जल्दी पूरा होता है, पर मैं कहता हूं कि पॉजिटिव जल्दी पूरा होता है। पर चक्कर क्या है, पॉजिटिव थॉट्स हम कर ही नहीं पाते ना, पूरा दिन नेगेटिव। अभी संसार में क्या हो रहा है, अभी सरकार में क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है, अरे धर्मों में क्या हो रहा है, उस परिवार में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कि पूरे दिन टीवी पे यूट्यूब पे भी पूरा दिन नेगेटिव की न्यूज़ रहती है। भाई मैंने भी एक वीडियो डाला था भविष्यवाणी, उसमें भी कई लोगों के कमेंट आए कि आप नेगेटिव बोलते हो। उन्होंने 2 मिनट का वीडियो सुना, पूरा सुना ही नहीं, तो वीडियो को पूरा भी सुनना होता है। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ इस वीडियो से लेके जाना कि जब भी खाना खाओ, उम्र चाहे आपकी 10 साल है, 20 साल है, 25 साल, कितनी भी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। जब भी खाना खाओ, दिन में 3 टाइम खाते हैं, उससे पहले 1 सेकंड लगेगा, मन में बोलो हे भगवान आ जाइए खाना खा लीजिए। बस आज के लिए इतना ही मैं आपको बता रहा हूं। तो जो आप पीछे देख रहे हो ना, काम तेरा कभी भी रुकेगा नहीं, धन तेरे घर में कभी जुड़ेगा नहीं। तो धन है ना, धन ये जुड़ने लग जाएगा। और महादेव की कृपा, महादेव जी की कृपा है। और इस वीडियो के कमेंट में ये लिख दीजिए आप हर हर महादेव, तो आपकी फैमिली पे भी भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। देखो जब भी हमारी फैमिली में बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई दुविधा आ जाए, तब हमें खास कर भगवान शिव की शक्ति लेनी है। देखो जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो श्री राम जी ने भगवान शिव की पूजा करी थी कि ताकि जो मैं ये काम करने जा रहा हूं इसमें मुझे वरदान मिले कि ये काम सफलतापूर्वक हो जाए। जब 5 पांडवों को 13 वर्ष का महाभारत में जब वनवास हो गया था और वो टेंशन में आ गए थे, जब वो जंगल में थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास गए और उनको कहा कि ये 13 साल आपको भगवान शिव की कृपा से वरदान में मिले हैं। अब 5 पांडव समझ नहीं पाए कि हमारा तो सब कुछ लूट गया, आप कह रहे हो कि वरदान मिला है। बोले जी हाँ, आने वाले बहुत बड़े महायुद्ध होना है, उसकी तैयारी तुमको इन 13 सालों में करनी है और तुमको भगवान शिव को प्रसन्न करना है। उनके अस्त्र शस्त्र दिव्य शक्तियां सारी धारण करनी है भगवान शिव से। देखो जब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं ना, वहां पर श्री कृष्ण जी और श्री राम जी भी क्या कहते हैं कि भगवान शिव को खुश करो, क्योंकि इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। भगवान शिव ही इस पूरी सत्ता को चला रहे हैं। वही कब आकर हमारे काम कर जाते हैं हमको मालूम ही नहीं पड़ता। तो भगवान शिव से भी बातें करना शुरू करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, प्ले स्टोर डाउनलोड ऐप कर लो, उसके अंदर 2 क्लासेस मिलेंगे आपको। अभी नहीं मिले तो 24 घंटे वेट कर लेना कि भगवान से बात कैसे करें, भगवान को भोग कैसे लगाएं। भोग लगाने से हमारी भोगनाएं खत्म हो जाती है फैमिली की। बीमार है ना शरीर, हमारे ही किए हुए कर्मों के कारण होता है, या हम जो आजकल जो कुछ भी खा रहे हैं उसके कारण होता है। पर मेरा ये मानना है कि कोई भी बीमारी आती है ना, अभी मान लो कोई 9 महीने का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, अभी उसने तो कोई बर्गर पिज्ज़ा अभी खाए नहीं है, हॉस्पिटल में है, वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां मिलती है। बच्चा पैदा ही हुआ, डॉक्टर बोलते हैं कि इसके दिल में छेद है, इसको ये बीमारी, अब उसने तो कोई पिज्ज़ा बर्गर अभी तक खाया नहीं है ना। अब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि चलो हाँ मानते हैं नेगेटिव माहौल गर्म है, अभी नेगेटिव चीज़ें हैं, वाइब्रेशन खराब है, पर हमारे किए हुए पिछले जन्मों के कारण उसका प्रभाव हमको इस जन्म में देखने को मिलता है। कई लोग होते हैं जिनको पानी में जाने से डर लगता है, क्योंकि पिछली बार हो सकता है डूबने से उनकी मृत्यु हुई हो। तो जो लास्ट की जब आदमी मरता है ना, वो जो दर्द होता है वो आत्मा अपने साथ लेके चली जाती है। अभी जैसे प्लेन क्रैश हुआ कुछ दिन पहले, तो लोग जलकर मर गए, उनकी जो मृत्यु थी वो जलने से हुई। तो जब उनका नेक्स्ट जन्म होगा ना, तो वो आग से डर लगेगा, क्योंकि वो इतनी दर्दनाक मृत्यु थी कि उस दर्दनाक में उसने शरीर छोड़ा है, तो उसका प्रभाव नेक्स्ट जन्म में आ जाता है। कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, पुराने जन्मों में कुछ ऐसा हुआ है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पास्ट रिग्रेशन। मतलब पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। कई बार पास्ट का मतलब होता है बचपन में,
मानो हम 30 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के, और हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड में आज भी है, तो उसको हम भगवान शिव की शक्ति से बदल सकते हैं। भगवान अनहोनी को होनी में बदल सकता है, रात को दिन में बदल सकता है, नुकसान को फायदे में बदल सकता है, पर शर्त एक ही है, हमें उसके पास, उसकी शरण में जाना पड़ता है। और जाएंगे कैसे? सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे ना आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी पावरफुल वीडियो हमेशा ही मिलती रहेगी। और फ्री क्लासेस के लिए फ्री क्लास है, डिस्क्रिप्शन में तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ज्वाइन कर लो भैया। आने वाला समय बहुत कष्टदायक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले भी बताया था। होलसेल मृत्यु हो रहे, लोग मर रहे हैं, कभी भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपस में लोग टकरा रहे हैं, मार काट मचनी शुरू हो चुकी है देश में, आप जानते हो। कौन रक्षा करेगा? मानो हम कहीं दूसरे राज्य में गए हैं, कहीं दूसरी जगह गए, मानो घूमने गए, वहाँ हमारा किसी के साथ कभी भी झगड़ा हो जाता है, हमारी गलती भी नहीं होती। मानो हम रास्ते में कार से जा रहे हैं, माने कार साइड में लगाई, पीछे से कोई कार ठोक देता है, हमारी गलती नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान की शक्ति को, भगवान के आशीर्वाद को, भगवान की वाइब्रेशन को यदि हम हर समय अपने साथ रखेंगे ना, तो वो हमको बचा लेगा। कोई अनहोनी घटने से पहले वो उसको होनी में कर देगा। और नुकसान एक तिनके पे ना 100 किलो का पत्थर रुक जाता है, जब भगवान की मेहरबानी होती है। एक शास्त्रों में दिखाया है ना, ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर आ रहा था, गिरते 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 गिरते, और नीचे कोई था भगवान का भक्त, उसको दिखा कि अब मैं नहीं बचूंगा, उसने अंदर ही अंदर परमात्मा को याद किया, और जो 100 किलो का जो पत्थर था ना, वो एक घास के तिनके पे रुक के खड़ा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को डूबते हुए का सहारा, वो 1 सेकंड में अनहोनी को होनी में बदल देता है। पर शर्त यही है, हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। पूरे दिन भर हम कितनी चीज़ों को याद करते हैं, कार को याद करते हैं, बाइक को याद करते हैं, फ़ोन को याद करते हैं, वाइफ को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, प्लॉट को याद करते हैं, उस जगह को याद करते हैं, फलानी जगह को याद करते हैं, पुराने हिस्ट्री में हुई हमारी घटनाओं को याद करते हैं। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगवान को कितना याद करते हैं? आप जितनी चीज़ों को याद करते हैं कष्ट देगी, नुकसान ही देगी, पर जितना आप भगवान को याद करेंगे उतना ही आपके लाइफ में प्रॉफिट होगा, फायदा मिलेगा। जिसकी चिंता आप कर रहे हो उसके बदले में, चाहे बच्चों की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, बीमारी की चिंता है, पैसों की चिंता है, जिस चीज़ की भी हम चिंता पूरे दिन में करते हैं, इसके बजाय हम भगवान का चिंतन कर लेंगे ना, तो जिस चीज़ की हम चिंता कर रहे थे उसकी जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाती है। और भगवान वैसे भी क्या कहते हैं, आप छोटे बच्चे हो, बच्चे बन के ही रहो। जब हम बच्चे बन जाते हैं तो वो हमारा फादर बन जाता है, और फादर अपने बच्चों की अपने आप केयर करता है। तो इस वीडियो के नीचे लिखें हर हर महादेव और भगवान शिव की शरण में आए। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं? देखो, मैं ये वीडियो नहीं बनाता, पर मैं तो ऐसे आपसे बात करता हूँ। आप कमेंट करें आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। जब से आपने ये चैनल देखना शुरू किया है, आपके फैमिली में कितनी खुशखबरी, क्या क्या अच्छा हुआ है? अच्छा तो होगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से 2 मिनट कि अब मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूं, भक्तों से बात कर रहा हूं, और मुझे में इतनी शक्ति दो कि जो भी उनके रुके हुए काम हैं, मैं आपसे दुआ करता हूं कि उनके काम धीरे धीरे बनते जाएं। और मैं तो अभी भी दुआ कर रहा हूं कि आपके सारे काम अच्छे से बने, घर में कोई बीमार है स्वस्थ हो जाए, घर में अनबन है, लड़ाई झगड़े हैं तो सब कुछ ठीक कर दे भगवान। पर आपको भी थोड़ा सा एक कदम हिम्मत का रखना पड़ेगा। अब सुबह उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोलो, दिन में थोड़ा थोड़ा उससे बातें करते रहो। अब भगवान से बात कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको ऐप का लिंक दे दिया, उसमें प्राइवेट क्लास है, वो जाके देख लो कि भगवान से बात कैसे करें। भाई साहब, जब हम ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं ना, ट्रेन है, बस है, कार है, प्लेन है, तो हमको वेट करना पड़ता है 30 मिनट 20 मिनट, उस समय मोबाइल में लग जाते हैं। उसकी बजाय उस समय भगवान शिव से बातें करना शुरू कर दो, आप देखेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। एक तो उससे क्या होता है, माइंड पावरफुल बनता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में कोई बीमारी है या आने वाली है वो वहीं पर रुक जाती है। भगवान को याद करने के कितने फायदे हैं, तो फायदा उठाना है ना, फायदा उठाना सीखो। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो पता है क्या बोलते हैं, हर चीज का फायदा उठाओ। और मैं आपसे कहता हूं, जब भगवान मदद देने के लिए हमारे साथ है तो उसकी मदद लो ना, क्यों भटक रहे हो फालतू।
फिर भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। कोने में आपको नंबर दिया है, आपकी लाइफ में कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो ठीक करवानी है आपको, तो मैं भगवान शिव की शक्ति से थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, दुआ तो कर ही सकते हैं आपके लिए। तो आप व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। भगवान आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ भरें। इस वीडियो को है ना, इस वीडियो को मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं, आपको महादेव की कसम है ऐसी वीडियो, ऐसी पावरफुल वीडियो है ना, इसको शेयर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल की वीडियो का ना आप इंतजार करेंगे, ऐसी पावरफुल वीडियो, क्योंकि चमत्कार है ना, चमत्कार भगवान आपकी लाइफ में करेंगे तो कोई ना कोई माध्यम बनता है। ये नया चैनल हमने अभी बनाया है तो ये, और आप भगवान की दुआ से ये चल पड़ा। देखो 10-15 वीडियो डाला है और चैनल भी ग्रो करने लग गया है धीरे धीरे। क्या है कि चमत्कार होते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे चमत्कार ऐसे थोड़ी होते हैं, मैं कहता हूँ चमत्कार होते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, खूब वीडियो बनाते हैं, नए नए चैनल खूब बनाते हैं, वीडियो को देखता ही नहीं। अभी देखो 13-14 वीडियो डाली इस चैनल पे और सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और आप व्यूअर भी हो गए हैं। भगवान के जो भक्त है ना वो सारे इस चैनल पे आ रहे हैं चैनल को देखने के लिए। तो ये मेरे लिए देखो 13 वीडियो में ये चैनल, ये तो उसकी कृपा है मैं ये कहूँगा, पर उसने चलाया है। उसने इसलिए चलाया है क्योंकि भगवान की शक्ति इन वीडियोस के अंदर है। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ या वो लिखता हूँ ना कि आज मुझे भगवान की कौन सी शक्ति अपने भक्तों को देनी है, मतलब शिव जी के भक्तों को देनी है, भगवान के भक्तों को देनी है। और मैं हर रोज सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, सुबह 5 बजे 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी 4 घंटा, कभी कभी जब थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना किसी के लिए, मुझे वो करना पड़ता तो मैं 3 घंटा सुबह, देखो भगवान से हम शक्तियाँ लेते हैं, भगवान शिव से शक्तियाँ लेते हैं, श्री राम जी से शक्तियाँ लेते हैं और हनुमान जी तो है ही। ऐसे कहा गया कि हनुमान जी के अंदर उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान शिव में है। ये सारे राज मैं आपको बताता रहूँगा। इसीलिए क्या है, भटकना नहीं है और खुश रहना है। भाई साहब प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम तो आज नहीं तो आपके 1 महीने बाद ठीक हो जाएगी। और जब प्रॉब्लम ठीक होगी तो जो गुजरे हुए 30 दिन है ना पुराने आपके, जो टेंशन में गए हैं, उस चीज़ को आप कवर नहीं कर सकते। इसलिए हर दिन खुश रहना है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितने बड़े नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें खुश रहना है। ये ज़िंदगी खुश रहने के लिए मिली है, रोने के लिए नहीं मिली है। रोना नहीं है, लोग छोड़ के जाएंगे, पैसा भी आपसे कई बार दूर हो जाता है, जिसको बोलते हैं नुकसान हो गया है। अभी मान लो एक बच्चा है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसको 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही, वो टेंशन में रहता है। वो टेंशन के कारण उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती और भगवान से रोज दुआ करता है। उसको 10 साल हो गए पढ़ते टेंशन लेते हुए, अभी 11वें साल या 10वें साल उसकी मान लो सरकारी नौकरी लग गई। अब वो पिछले हुए जो गुजरे हुए 10 साल है जो टेंशन में गए, वो उनको तो कवर नहीं कर सकता ना उस सैलरी से। जो गुजर गए उसके 10 साल वो उसको तो कवर नहीं कर सकता। इसीलिए एक दिन बिना खुशी के नहीं जाना चाहिए। इस पे भी मेरी पूरी क्लास है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। इस वीडियो को मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेयर करें भाई साहब। जितना शेयर करेंगे उतना ही भगवान हमारे खाते में, बैंक अकाउंट में शेयर डाल देंगे। आप में से कई लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट करते होंगे, वहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। और कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। भगवान आपकी सारी जितने भी मन्नतें हैं वो घर बैठे ही पूरी करे, आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो आप दिल से भी बोलेंगे कि कुछ भी हो जाए, मुझे हर सेकंड खुश रहना है। भगवान ने आज मुझे ये वरदान दे दिया है कि दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, कितनी भी घटनाएं घट जाएं, मुझे खुश रहना है। ये ज़िंदगी जीने के लिए है, भटकने के और टेंशन लेने के लिए नहीं है। और अभी आपको इस कोने में जो वीडियो दिखाई दे रही होगी, इस वीडियो को भी देखें। ये भी एक चमत्कारी वीडियो है, भगवान की वीडियो है। इस वीडियो पे क्लिक करें और इस वीडियो को भी जरूर देखें।